अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं रॉकेट प्रोपल्शन। मतलब रॉकेट जब परवान चढ़ता है, ऊपर जाता है स्पेस में, तब वो किस तरह से ऊपर उसकी मोशन होती है, किस तरह से रॉकेट लॉन्च होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है इसका प्रिंसिपल। तो बच्चों, जो प्रिंसिपल है रॉकेट का कि वो किस असूल पे वर्क करता है, तो वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मोमेंटम का कंसेप्ट तो आपके ज़हन में है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो वो है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड मूविंग वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों, जो रॉकेट का असूल है, रॉकेट प्रोपल्शन का जो असूल है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इंजन ऑफ रॉकेट, किस तरह से रॉकेट के इंजन काम करते हैं। बर्न फ्यूल टर्न इट इनटू हाई प्रेशर गैस। जब फ्यूल बर्न होता है, जलता है, तो वो हाई प्रेशर गैस को पैदा करता है। एक्सपेल्ड विद वेरी हाई वेलोसिटी, रॉकेट गेन मोमेंटम। जब फ्यूल जलता है तो गैस पैदा होती है, गैस जलती है और वो वेलोसिटी पैदा करती है रॉकेट के अंदर। तो मोमेंटम जो होता है रॉकेट का वो बढ़ जाता है, इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द एक्सपेल्ड गैसेस बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जो मोमेंटम होता है गैस के बर्न करने का और बॉडी के ऊपर मूव करने का, वो आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, कि गैस जितनी गैस जल रही है उसके मुताबिक उतना ही रॉकेट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि उनका मोमेंटम आपस में बराबर है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है, क्योंकि गैस अपनी जो फोर्स है वो बैकवर्ड लगा रही है। ठीक है, इस केस में, और जो बॉडी है, जो रॉकेट है, वो ऊपर लॉन्च कर रहा है, वो ऊपर मूव कर रहा है एम और वी के साथ। रॉकेट मोशन, रॉकेट मूव्स कंटिन्यू एज गैस बर्न मोर एंड मोर। रॉकेट तब तक मूव करता रहेगा, तब तक ऊपर चलता रहेगा, जाता रहेगा, जब तक कि वो गैस चल रही है, बर्न हो रही है। एंड इट्स स्पीड, वेलोसिटी एंड मोमेंटम, और तब तक वो मोमेंटम गेन करता रहेगा जब तक वो गैसेस जो हैं वो जल रही हैं। रॉकेट फ्यूल है पड़ा, तो रॉकेट हैव देयर ओन फ्यूल। बच्चों, रॉकेट के अंदर क्या है, रॉकेट के अंदर उसका खुद का फ्यूल होता है। हम ये पेट्रोल पंप से, मोटरसाइकिल का या दूसरी तरह का जो फ्यूल है, जैसे हम ऑयल कहते हैं, ग्रीस कहते हैं, तो ये हम वहां पर नहीं डाल सकते। इनका खुद का फ्यूल होता है। वो कौन सा होता है, वो होता है बच्चों हाइड्रोजन इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म। हाइड्रोजन की लिक्विड या सॉलिड फॉर्म एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन होती है उसके अंदर। टिपिकल रॉकेट, बच्चों एक आम रॉकेट होता है, वो 10,000 kg पर सेकंड फ्यूल को कंज्यूम करता है एज इंजन का, एंड बर्न गैसेस, और जो गैसेस होती हैं वो बर्न होती हैं एट 4000 मीटर फी सेकंड। अब बच्चों रॉकेट का मास फाइंड करते हैं। रॉकेट का जो मास होता है बच्चों, वो लेट m इज द मास ऑफ अ गैस एंड बर्न विद वेलोसिटी v। अब बच्चों हम पहले गैस का मास लेते हैं, वो जो गैस बर्न हो रही है उसका मास m है, और वो किस स्पीड से बर्न हो रही है, किस वेलोसिटी से बर्न हो रही है, वो है v। सो मोमेंटम ऑफ द गैस mv। अब जो मोमेंटम होगा गैस का वो mv हमारे पास हो जाएगा, इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। और वो जो हमारे पास मोमेंटम है गैस का, वो बराबर है अप्लाइड फोर्स के। हम कहते हैं सो द रॉकेट मूव्स विद द मास m विद एक्सेलरेटेड। अब जो रॉकेट का मास है, रॉकेट का मास m बड़ा है, वो मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a के साथ। तो हम कहते हैं कि f इज इक्वल टू ma और f इज इक्वल टू mv। दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो आता है ma इज इक्वल टू mv। यहां से हम अगर m निकालें तो m इज इक्वल टू mv बटा a आएगा।
और यहाँ पर हम निकालते हैं एक्सेलरेशन को, तो A इज इक्वल टू mv बटा m आएगा। कि मतलब मास क्या है, मास डिक्रीजेस होगा एज एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि बच्चों एक्सेलरेशन जो है वो मास की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा हमारे पास, अगर मास कम होगा तो जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारे पास रॉकेट है, वो मूव करेगा अप एंड अप। अब जो रॉकेट में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास कुछ इंजन, कुछ स्मॉल रॉकेट्स को लिंक किया जाता है। जैसे ही एक रॉकेट अपना काम करता है तो वो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे इसका मोमेंटम, इसका मास जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है जी, और इसके मोमेंटम में इजाफा हो जाएगा और ये हाई स्पीड से आगे मूव करेगा। और जो फ्यूल है बच्चों, इस फ्यूल का जो काम है, लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल का काम क्या है कि ये वहां पे बर्न होगा जहां पे एयर नहीं होगी, जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी, तो वहां पर ये हाइड्रोजन लिक्विड जो है ये बर्न होगा। जैसे ग्रेविटी के जब बाहर जाएगा तो वहां पर ये बर्न होगा। और बच्चों फ्यूल लिक्विड हमारे पास यहाँ होगा, फिर लिक्विड फ्यूल हमारे पास यहाँ पे होगी, फिर है कंबस्टन चैम्बर। यहाँ पे तमाम गैसेज जो है वो नीचे की तरफ इजेक्ट होंगी, ठीक है, नीचे अमल करेगी। तो ये है बच्चों हमारे पास रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में।